So this will be a most important class for you from interview perspective. Okay, बहुत ध्यान से समझना. What is IDOC? IDOC का फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट डॉक्यूमेंट. ओके, तो क्या पर्पस है IDOC का? ये IDOC का पर्पस क्या है? What is the purpose of the IDOC? Anyone who worked in Npower or EDFE? वही मी समुद्र. समुद्रो, एग्जैक्टली. तो तुमने स्विस डॉक वहां पे देखा था, स्विस डॉक, राइट? राइट राइट. स्विच डॉग आई डॉग. सो आई एम वाई फेमिलियर. करेक्टली, वो अल्टीमेटली आईडॉक ही है. स्विस डॉक जो था वो आईडॉक ही है एक्चुअली, देखा जाए. ठीक है. अच्छा, तो अभी देखो क्या होता है कि आईडॉक का पर्पस क्या है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द आईडॉक? तो अभी क्या है कि हम लोग जो ऑर्डर बनाते हैं, ठीक है, उस ऑर्डर का आउटपुट जो होता है, ऑर्डर कंफर्मेशन, वो हम लोग कैसे करके कस्टमर को दे सकते हैं? इधर मैं प्रिंट करके दे दूंगा पेपर. ओके, दिस इज योर आउटपुट. ओके, और मैं ईमेल कर सकता हूँ. ओके, कि मैं ईमेल कर दिया आउटपुट को. दैट इज अनदर थिंग. एंड द थर्ड थिंग इज कि इलेक्ट्रॉनिकली मैं डेटा को ट्रांसफर करता हूँ अपने कस्टमर के सिस्टम पे. सो व्हेन इट इज कम टू इलेक्ट्रॉनिकली, देन दिस आईडॉक इज कमिंग इनटू पिक्चर. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक बोले तो ईडीआई होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस. ईडीआई एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली बात मैसेज भेज सकते हैं. जैसे तुम लोग व्हाट्सअप करते हो ना, द वे यू डू द व्हाट्सअप टू योर फ्रेंड्स और जो, तो वैसे ही में बिजनेस के सिस्टम्स में हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं. वी कैन ट्रांसफर द मैसेज टू माई कस्टमर एंड माई कस्टमर कैन सेंड मी अ मैसेज टू मी. तो ये ईडीआई, जैसे तुम व्हाट्सअप यूज करते हो वैसे मैं बोल सकता हूँ कि ईडीआई एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग मैसेज में बात कर सकते हैं, बिजनेस टू बिजनेस. तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि बिजनेस बिजनेस आपस में कैसे बात करते हैं, ईडीआई के थ्रू बात करते हैं, आई कैन से. ओके, नो ईडीआई एसएपी का कोई टर्म नहीं है, इससे जनरल टेक्नोलॉजी. ठीक है, एक ईडीआई एक जनरल टेक्नोलॉजी है. चाहे आप एसएपी यूज करो चाहे ओरेकल यूज करो, ईडीआई इज ईडीआई. ठीक है. तो ईडीआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. ओके, दैट इज ईडीआई. तो इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरचेंज हम लोग को करना है अगर, तो सबसे पहले पर्पस, मतलब इसको करके मुझे प्रॉफिट क्या मिलेगा. तो मतलब एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू मैं कस्टमर को अपना मैसेज भेज सकता हूं और कस्टमर से मैसेज रिसीव भी कर सकता हूं. लेकिन वो टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए एक काफी बड़ा एक्सपेंस होगा. देयर विल बी अ ह्यूज एक्सपेंस. कंपनी को काफी खर्चा करना पड़ेगा उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, क्योंकि वो व्हाट्सएप की तरह नहीं है कि इंस्टॉल कर लिया हो गया. देयर विल बी अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस इन द टू यूज दैट टेक्नोलॉजी. तो मैं क्यों इतना खर्चा करूं? वाई आई शुड एक्सपेंस दिस लॉट ऑफ मनी ऑन दैट? दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? क्यों मैं एसएपी में तो मैं ईमेल भेज ही सकता हूँ, सामने वाला ईमेल मुझे भेज ही सकता है. प्रिंट में करके अगर मेरा काउंटर कस्टमर है तो मैं प्रिंट दे सकता हूँ. अगर मेरा काउंटर नहीं तो ईमेल में बात कर सकता हूँ, राइट? व्हाई दिस ईडीआई इज कमिंग इनटू पिक्चर? सो द रीजन इज कि अब सोचो कि चीजों को ऑटोमेट अगर मुझे करना है, इफ आई वांट टू ऑटोमेट द थिंग्स, कि मेरा कस्टमर मुझे ऑर्डर भेजेगा. मेरा कस्टमर मुझे क्या भेजता है तुम लोग बताओ? मेरा कस्टमर सबसे पहले मुझे क्या भेजता है? अगर मैं बी टू बी बात करूं, बिजनेस टू बिजनेस, तो मेरा कस्टमर मुझे क्या भेजता है? कम ऑन, एनीवन, क्या ऑर्डर भेजता दे. है? परचेज ऑर्डर भेजता है मुझे, राइट? ताकि मैं ऑर्डर, मुझे मुझे मैं कस्टमर को मुझसे खरीदना है, राइट? तो ही विल सेंड मी अ परचेज ऑर्डर. ही विल सेंड मी अ परचेज ऑर्डर. तो अब उस कस्टमर के एंड से सोचो कि उसके सिस्टम पे उसने परचेज ऑर्डर बनाया.
जैसे मुझे अगर कुछ खरीदना है तो मैं क्या बनाऊंगा, मैं परचेज ऑर्डर बनाऊंगा। मुझे अगर बेचना है तो मैं सेल्स ऑर्डर बनाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ खरीदना है तो मैं क्या करूंगा, परचेज ऑर्डर बनाऊंगा। तो अब उसके एंड में सोचो कि उसको मान खरीदना है, तो वो अपने सिस्टम पे परचेज ऑर्डर बना रहा है, राइट। वंस ही क्रिएटेड अ परचेज ऑर्डर, ऑटोमेटिकली एक मैसेज ट्रिगर होता है उसके सिस्टम से। वो मैसेज में क्या है, वो मैसेज में इंफॉर्मेशन है कि उसको क्या सामान चाहिए, किससे चाहिए, कब चाहिए, माने सारा इंफॉर्मेशन है उस मैसेज में। माने परचेज ऑर्डर का सारा इंफॉर्मेशन उस मैसेज में है। ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी देयर इन हिज मैसेज। ना उसके सिस्टम से वो मैसेज ट्रिगर होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि उसका सिस्टम से कोई मैसेज ट्रिगर हुआ, वो डायरेक्ट मेरे सिस्टम पे रिसीव नहीं होता है, डायरेक्ट मेरे सिस्टम पे रिसीव नहीं होता, क्योंकि उसका जो फॉर्मेट है और मेरा जो फॉर्मेट है वो अलग हो सकता है। देयर कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, देयर कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो बीच में एक और सॉफ्टवेयर काम करता है, बीच में एक और सॉफ्टवेयर काम करता है, टेक्नोलॉजी काम करता है ना। वो टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं मिडिलवेयर। वो टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं मिडिलवेयर, ठीक है। तो मैंने यहां से मैसेज भेजा, वो डायरेक्ट कस्टमर को नहीं गया, मैंने मेरे वेंडर ने एक मैसेज भेजा, वो डायरेक्ट मेरे पास नहीं आता है, वो जाता है एक दूसरे टेक्नोलॉजी के पास। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो सीपीआई हो सकता है, एसएपी हो सकता है, बूमी हो सकता है, देखो भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी है बेसिकली। जैसे एसएपी एक टेक्नोलॉजी है ना, वैसे अलग अलग टेक्नोलॉजी है, मिडिलवेयर बोलते हैं। मिडिल मिडिल में जो काम करता है मिडिलवेयर, जो डेटा को कन्वर्ट करता है, उसका फॉर्मेट को कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो एसएपी से उसके, चाहे वो सामने वाला कंपनी चाहे एसएपी यूज करे चाहे नॉन एसएपी यूज करे, उसके सिस्टम से मैसेज ट्रिगर हुआ, एक मिडिलवेयर सिस्टम में गया, वो मिडिलवेयर सिस्टम उस मैसेज का फॉर्मेट को कन्वर्ट करेगा, कुछ और फॉर्मेट में हो सकता है, वट एवर, एंड देन इट विल पुश टू मी, देन इट विल पुश टू मी, तब वो मुझे भेजे, ठीक है। अब मेरे सिस्टम पे वो रिसीव होगा हो सकता है, तो मेरे सिस्टम पे जब वो रिसीव होगा, तो मेरे सिस्टम पे क्या होगा फिर, वंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डिजाइन माय सिस्टम टू रिसीव दैट मैसेज। जैसे ही वो मैसेज मेरे सिस्टम पे रिसीव हुआ, तो मेरे सिस्टम पे किस फॉर्म में वो सेव होगा, वो मेरे सिस्टम पे आईडॉक की फॉर्म में सेव होगा। जैसे ही मेरे सिस्टम उसको मैसेज को रिसीव करेगा, मेरे सिस्टम पे एक इनबाउंड आईडॉक जनरेट हो जाता है, एक इनबाउंड आईडॉक का नंबर जनरेट हो जाता है, और उस नंबर के अंदर अगर हम लोग जाएंगे, तो जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाता है। वी विल गेट अ inbound, we will in our system we will receive that data, and our system will create a inbound idoc which will hold that purchase order information, which will hold that purchase order information। अब जैसे तुम्हारा फ्रेंड तुमको मैसेज करता है, राइट, तो वो कहाँ पे सेव होता है, जिसमें वो भेजा उसी में सेव होता है, राइट। तुम उसके कांटेक्ट में जाकर के व्हाट्सएप में देखते हो, राइट, तो उस स्पेसिफिक कांटेक्ट में आता है, तुम उस कांटेक्ट में क्लिक करते हो तब तुमको मैसेज दिखता है, राइट। वैसे ही इनबाउंड आईडॉक को जब ओपन करोगे तो वो मैसेज दिखेगा तुम्हारा कि चाहिए इसका परचेज ऑर्डर, ये प्रोडक्ट चाहिए इसको, ये मटेरियल चाहिए इसको, ये कितना क्वांटिटी चाहिए, लाइक दैट, राइट। तो दिस इज हाउ। अब देखो इसका फायदा क्या हुआ, कोई बता पाएगा इसका फायदा क्या, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, इससे बिजनेस को क्या फायदा हो रहा है, कम ऑन बताओ। टाइम सेव। एग्जैक्टली exactly. देखो इतना मिलियन डॉलर खर्चा करता है कंपनी सिस्टम के ऊपर, क्यों करता है, ताकि उन लोगों का बिजनेस जो है इफिशिएंटली चल पाए, कम से कम मैन पावर यूज करके ज्यादा से ज्यादा काम निकल पाए। दैट इज व्हाई द सिस्टम इज रिक्वायर्ड। तो यहां पे क्या हो रहा है कि मैं सिस्टम को ऑटोमेट कर पा रहा हूं। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो मेरा मतलब मेरा
मेरे को ऑर्डर बनाने के लिए बंदा ही नहीं चाहिए भाई साहब। आई डोंट नीड एम्प्लॉय टू क्रिएट ऑर्डर। सोचो कितना मंथली का उसका सेव होगा। हजारों एम्प्लॉय का जरूरत नहीं है अब उसको। उसको उसका सिस्टम पे डेली 10,000 ऑर्डर आता है। 10,000 ऑर्डर बनाने के लिए कम से कम 500 बंदा तो चाहिए भाई। तो 500 बंदे का मैन पावर चाहिए जो कि रिड्यूस कर दिया ये सिस्टम। दैट इज व्हाई इट इज एडीआई इज रिक्वायर्ड। कैसे काम हो रहा है? वो परचेज ऑर्डर बना रहा है, एक मैसेज ट्रिगर हो जा रहा है। वो एक मिडिलवेयर को जा रहा है, मिडिलवेयर थोड़ा कन्वर्ट कन्वर्ट कर रहा है उसका फॉर्मेट को, वो मुझे भेज दे रहा है। मेरा सिस्टम रिसीव कर रहा है। ठीक है, मेरा सिस्टम रिसीव कर रहा है एंड एक आईडॉक ट्रिगर हो जा रहा है। जैसे ही आईडॉक ट्रिगर होता है वैसे ही मेरा सिस्टम पे सेल्स ऑर्डर जनरेट हो जाता है। मैंने डिजाइन करके रखा है ऐसा कि जैसे ही आईडॉक जनरेट हुआ वैसे ही मेरा सेल्स ऑर्डर जनरेट हो गया सिस्टम पे। तो सेल्स ऑर्डर बनाने के लिए आई डोंट नीड अ यूजर्स। हाँ, मुझे मुझे सिर्फ कुछ बंदे चाहिए जो कि इसको मॉनिटर करें। समझना, जो कि इस जो चीज जो चल रहा है इसको मॉनिटर करने के लिए आई नीड पीपल। मुझे बंदे चाहिए। क्या मॉनिटर करेंगे? कि भाई वो जाके बार बार चेक करेगा कि सारा इनबाउंड आईडॉक सक्सेस है कि नहीं है, ग्रीन दिखा रहा है कि नहीं। सारा एक ट्रांजैक्शन कोड होगा जहाँ पे वो जाके चेक करेगा कि सारा आईडॉक ग्रीन है कि नहीं है, कुछ रेड में तो नहीं है, मतलब एरर में तो नहीं है। अगर रेड में है तो उसको चेक करेगा कि क्यों रेड में है, उसको ठीक करेगा और उसको रिप्रोसेस कर देगा। So that is, I need few people who will monitor the items. तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया। आई गिव यू वन एग्जांपल वेयर वी आर रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम आवर कस्टमर एंड देन ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम पे ऑर्डर जनरेट हो जा रहा है। तो ये तो एक एग्जांपल था जहां पे मेरा जो ईडीआई कस्टमर है, जो अच्छा जो कस्टमर्स ईडीआई यूज करते हैं, जिसके थ्रू मेरा जो मैं ऑर्डर रिसीव करता हूँ ईडीआई के थ्रू, मैंने ये जो मैसेज के थ्रू मैं ऑर्डर रिसीव करता हूँ, उन लोगों को मैं ईडीआई कस्टमर बोलता हूँ। हम लोग ईडीआई कस्टमर बोलते हैं हम लोग। ठीक है। बाकी कस्टमर हो सकता है कि नॉर्मल कस्टमर जो हम लोग के ईमेल्स के थ्रू भेजते हैं लाइक, तो नॉर्मल कस्टमर है। बट जो कस्टमर्स ईडीआई यूज करके हम लोग को मैसेज भेजते हैं, थ्रू विच वी ऑर्डर स्प्लिट होता है, उसको हम ईडीआई कस्टमर बोलते हैं। ओके, तो दैट इज द थिंग। नाउ, तो हम लोगों ने सिंपल लैंग्वेज में समझा कि मैसेज के थ्रू हम लोग बात करते हैं आपस में। वी कम्युनिकेट थ्रू अ मैसेज। टेक्नोलॉजी है ईडीआई। अब ईडीआई के थ्रू मैंने रिसीव किया, तो चूंकि मेरा एसएपी सिस्टम था, सिंस सिंस आई एम यूजिंग एसएपी सिस्टम, देन मेरे सिस्टम पे आईडॉक जनरेट हुआ। अगर मेरा मेरा मैं एसएपी यूज नहीं करता, कुछ और कुछ करता, यूज करता, तो कुछ और जनरेट होता। लेकिन चूंकि मेरा एसएपी सिस्टम था तो मेरा आईडॉक जनरेट हुआ। आईडॉक वो डेटा को होल्ड किया एंड आईडॉक के ऊपर मैंने थ्रेडिंग करके रखा है कि आईडॉक जैसे ये आईडॉक जब भी जनरेट होगा ऑटोमेटिकली मेरा सेल्स ऑर्डर जनरेट हो जाए। तो मेरा सेल्स ऑर्डर जनरेट हो गया। ठीक है, that is the thing। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ आईडॉक। अब जैसे कि मैं इंफॉर्मेशन रिसीव किया तो मेरा आईडॉक जनरेट हुआ। सिमिलरली जब ऑर्डर मेरा बन गया, अब मुझे इंफॉर्मेशन भेजना है। क्या इंफॉर्मेशन भेजना है? ऑर्डर कंफर्मेशन का, कि भैया और आप देते हो ना कि जब आप ऑर्डर जनरेट हो जाता है, देन यू सेंड अ ऑर्डर कंफर्मेशन टू कस्टमर, राइट? देन यू सेंड अ ऑर्डर कंफर्मेशन टू कस्टमर। कैसे भेजते हो आप? यू गिव द प्रिंट आउट और योर ईमेल, राइट? तो आपको अभी इलेक्ट्रॉनिकली यू हैव टू सेंड द ऑर्डर कंफर्मेशन, राइट? तो इसके अगेंस्ट में भी क्या आपने सेटिंग करके रखा है सिस्टम पे कि ऑटोमेटिकली आपका जैसे ही ऑर्डर जनरेट होगा और क्वांटिटी कंफर्म हो जाएगा, तो क्या होगा? एक ऑर्डर कंफर्मेशन जनरेट होना चाहिए। मतलब
एक आउटबाउंड आईडॉक जनरेट होना चाहिए, एक आउटबाउंड आईडॉक जनरेट होना चाहिए। दैट आउटबाउंड आईडॉक विल हैव ऑल द सेल्स ऑर्डर इंफॉर्मेशन, सेल्स ऑर्डर का पूरा कंफर्मेशन का इंफॉर्मेशन रखेगा कि इस डेट में मैं डिलीवर कर पाऊंगा ये ऑर्डर। और फिर दैट आईडॉक विल बी सेंड टू द कस्टमर। वो आईडॉक जाएगा फिर से मिडिलवेयर पे, मेरा भी मिडिलवेयर होगा राइट, मिडिलवेयर पे जाएगा। ओके, एंड देन फ्रॉम मिडिलवेयर इट विल पुश टू द कस्टमर। फॉर्मेट को चेंज करेगा, वट एवर इट विल बी, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में इट विल पुश टू द कस्टमर। तो कस्टमर के पास चला जाएगा उसका ऑर्डर कंफर्मेशन, राइट। तो इस ईडीआई मैसेज के थ्रू हम लोगों ने आपस में बात किया और मेरे सिस्टम पे ऑर्डर जनरेट हो गया। तो ऐसा ऐसा मेरा बहुत सारा कस्टमर है जिसके थ्रू मैं ईडीआई के थ्रू ऑर्डर रिसीव करता हूं और मेरे सिस्टम पे ऑर्डर जनरेट होते रहता है। डेली मेरे 10,000 ऑर्डर, 5,000 ऑर्डर जनरेट आते रहता है मेरे सिस्टम पे, इन माई सिस्टम्स। फिर ये ऑर्डर आ गया, अब सपोज यहाँ पे तो कोई मैन पावर का जरूरत नहीं पड़ा, समझना, मैन पावर का कोई जरूरत नहीं पड़ा। सिर्फ क्या पड़ा, एक कंसल्टेंट को मैंने बैठा दिया। आई हायर वन कंसल्टेंट हु इज, इवन कंसल्टेंट का भी जरूरत नहीं होता, जूनियर कंसल्टेंट यहाँ पे लगते हैं। यहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे जूनियर 2 साल 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस जो होता है उनसे काम हो जाता। तो उनको बैठा देता है, दे विल मॉनिटर कि व्हाट आर द आई डॉक्स विच इज इन रेड। उसको वो मॉनिटर करता है, कोई भी इशू आता है उसको रेक्टिफाई करके उसको रिप्रोसेस, उसको फिर से प्रोसेस कर देता है, तो वो ग्रीन हो जाता है। तो वो क्या इशू आता है क्या नहीं आता है वी विल सी, हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है, हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो ये था। अब क्या होगा, सोचो कि नाउ व्हाट विल हैपन कि ऑर्डर जनरेट हो गया, कंफर्मेशन चला गया। अब क्या होगा कि जॉब चलता है, मैंने बताया था राइट इससे पहले कि जॉब चलता है डिलीवरी क्रिएशन का, समझना, डिलीवरी क्रिएशन का जॉब चलता है। डिलीवरी भी ऑटोमेटिकली हो गया, देखा, डिलीवरी भी ऑटोमेटिकली, डिलीवरी बनाने के लिए कोई जरूरत, कोई आदमी का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डिलीवरी भी बन गया। भाई जॉब खतरा में है, समझ जाओ तुम्हारा यूजर वाला। समझ पा रहे हो जो मैं बता रहा हूँ, यूजर ही लोग बनाता है ना, ठीक है। तो डिलीवरी भी ऑटोमेटिकली बन गया, जरूरत नहीं है यूजर का यहाँ पे। ओके, नाउ क्या होगा, पिकिंग करने में और पैकिंग करने में, पिकिंग करने में एंड पैकिंग करने में हम लोगों को आदमी का जरूरत है। बट तुम यहां पर भी तुम्हारा ज्यादा कोई काम नहीं, यूजर का ज्यादा कोई काम नहीं है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, पिकिंग करना पैकिंग करना किसका काम है, जो वेयर हाउस का जो लेबर होता है वो लोग करेगा, माल को जाके पिक करके लेके आएगा, पैक करेगा, राइट। और एक यूजर होगा जो जस्ट अपडेट कर देगा कि पिकिंग हो गया पैकिंग हो गया वेयर हाउस, फिर उसको इश्यू कर देगा वो लोग। अब इसमें और डिटेल में मैं आऊंगा, इसमें इसमें भी और डिटेल है, देयर विल बी मोर डिटेल्स ऑन दिस, मजा आएगा पढ़ने में तुमको, आई एम टेलिंग यू, टेक इट एज अ इंटरेस्ट, यू विल गेट लॉट ऑफ एंजॉय टू अंडरस्टैंड दिस। मैं इसमें और डिटेल में भी आऊंगा। तो क्या होगा, वो वेयरहाउस का बंदा माल पीजीआई कर दिया, बिलिंग भी बैच जॉब के थ्रू हो गया। तो मैनुअल इंटरवेंशन यहाँ पे कहाँ पे लगा, तुम लोग मुझे बताओ, वेयर वॉज द मैनुअल इंटरवेंशन वॉज रिक्वायर्ड। पिकिंग पैकिंग पे। एग्जैक्टली, सिर्फ पिकिंग पैकिंग पे मैनुअल इंटरवेंशन लगा, बाकी सब तो पिकिंग पैकिंग एंड पीजीआई, बाकी सब तो ऑटोमेटिकली हो गया भाई साहब। तो पैसा सेविंग्स होगा कि नहीं कंपनी का, इतना मैन पावर, एक तो टाइमिंग, यूजर बनाता तो टाइम लगता, एक टाइम सेव हुआ, दूसरा पैसा पैसा सेव हुआ, राइट। तो वर्क इफिशियंसी कितना बढ़ गया उन लोगों का। दे जस्ट नीड टू मैनेज द वेयर हाउस प्रॉपरली, उनको अच्छे से सिर्फ वेयर हाउस मैनेज करना है। दे जस्ट नीड अ गुड पीपल हु कैन जस्ट पिक पैक एंड डिलीवर द गुड्स, दैट्स इट। बाकी सारा काम तो ऑटोमेटिकली हो रहा है उनका। दैट इज व्हाई द ईडीआई इज रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। तो कमिंग टू आवर मेन टॉपिक नाउ। तो ईडीआई का हम लोगों ने समझा कि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ईडीआई। अब देखो कि क्या है कि जैसा कि मैंने बोला कि मैसेज में जो हम लोग बात करते हैं आपस में, द
मैसेज इन विच वी टॉक, हर चीज का एक डिफरेंट डिफरेंट मैसेज टाइप बना के रखा है इन लोगों ने, डिफरेंट डिफरेंट मैसेज टाइप बना के रखा है। इट्स नॉट अबाउट एसएपी, मैं अभी एसएपी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। ईडीआई में जो हम लोग बातचीत करेंगे बिजनेस टू बिजनेस, दे क्रिएटेड अ डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेज, ताकि सिस्टम को समझ में आए कि ये एक्चुअली में किस रिलेटेड मैसेज है ये वाला। तो व्हेन वी टॉक अबाउट परचेज ऑर्डर, मैं अगर परचेज ऑर्डर भेजता हूं, तो मैं अगर एसडी की तरफ से बात करूं, तो मैं परचेज ऑर्डर को रिसीव करूंगा, राइट। आई विल रिसीव अ परचेज ऑर्डर। तो किस टाइप का मैसेज है ये, सिस्टम को पता होना चाहिए किस टाइप का ये मैसेज है, तभी तो सिस्टम अपना एक्शन डिसाइड करेगा। समझना, अगर सिस्टम को पता नहीं होगा कि ये किस टाइप का मैसेज है, तो उसका नेक्स्ट एक्शन डिसाइड नहीं कर पाएगा सिस्टम। क्योंकि जब मैं परचेज ऑर्डर रिसीव करता हूं, तो उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होता है, तुम लोग बताओ, व्हाट इज माय नेक्स्ट एक्शन, कम ऑन। Confirmation, That's it. purchase confirmation देना है। बोल सकते हैं, नॉट नॉट इनकरेक्ट, बट हाँ, सिस्टम का पहला काम होता है ऑर्डर जनरेट करना, राइट। मैं Order still परचेज the ऑर्डर रिसीव किया, तो तब ऑर्डर जनरेट होगा, और नेक्स्ट एक्शन उसके बाद क्या होगा, ऑर्डर कंफर्मेशन सेंड करना। तो मैं परचेज ऑर्डर रिसीव किया, मेरा ऑर्डर जनरेट होना चाहिए। अब जैसे ही ऑर्डर जनरेट होगा, एक नया मैसेज ट्रिगर होगा। तो ये जो एक मैसेज मैं रिसीव कर रहा हूं, उसके बेस पे अगला एक्शन डिसाइड करता है सिस्टम, राइट। तो ऑब्वियसली सिस्टम शुड नो कि व्हाट टाइप ऑफ मैसेज आई एम रिसीविंग एंड सेंडिंग। तो हर तरह का मैसेज को एक नाम दे दिया गया है, नाम डेजिग्नेट कर दिया गया। इट्स नॉट अबाउट एसएपी, आई एम टेलिंग यू, मैं एसएपी के बारे में बात नहीं, एसएपी का जो मैसेज टाइप है वो तुमको सोहेल शेयर कर देगा, ठीक है। मैं जनरली बात कर रहा हूं, हर तरह का मैसेज को एक मैसेज का टाइप में एक नाम दे दिया गया है, कि अच्छा, परचेज ऑर्डर रिसीव करना है, इसको हम लोग बोलते हैं ईडीआई 850। लिखो अभी, डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस इन ईडीआई। लिखो, एक नंबर लिखो, ईडीआई 850। करके लिखो, इनबाउंड परचेज ऑर्डर, इनबाउंड परचेज ऑर्डर। ब्रैकेट में लिखो, आफ्टर रिसीविंग दिस मैसेज, inbound IDOC will be generated. Inbound IDOC will be generated, comma, and then automatically a sales order will get created. तो मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस इज द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसएपी एसडी, एसएपी एसडी का पार्ट नहीं है। ये सब चीज मैंने इन्हांस किया है सिलेबस में, ताकि तुम लोगों को जॉब इजीली मिल पाए। इनिशियली जो लोग कोर्स करते थे, दिस वेर नॉट अ पार्ट, एंड देन वी रियलाइज कि इंटरव्यू में ये सब पूछ रहा है रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, देन वी हैव आई हैव एडेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, टू फॉर यू टू क्रैक द इंटरव्यू प्रॉपरली एंड टू वर्क प्रॉपरली इन द सिस्टम, ठीक है। अच्छा, तो इनबाउंड परचेज ऑर्डर आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर, ठीक है, एंड द ऑटोमेटिकली, हाँ फाइन। तो इससे क्या हुआ, ये मैसेज मैं रिसीव कर इसका एक एसएपी का मैसेज टाइप होगा, ठीक है, एसएपी का मैसेज टाइप होगा, बेसिक टाइप होगा, ठीक है, वो तुमको सोहेल शेयर करेगा।
बट वी विल अंडरस्टैंड कि एसएपी में क्या क्या कैसे करके क्या होगा, पूरा हम लोग इसका डिजाइन देखेंगे, एसएपी में इसको कैसे करके पूरा करना है, इसका क्या इंफॉर्मेशन है, इट विल टेक टाइम, हम लोग देखेंगे इसको। अच्छा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है हम लोगों का, तो जब मैं मैसेज को रिसीव कर लिया, ऑर्डर जनरेट हो गया, अब क्या होगा, ऑर्डर कंफर्मेशन मुझे सेंड करना है कस्टमर को, राइट। वी हैव टू सेंड द ऑर्डर कंफर्मेशन टू कस्टमर। उसका भी एक मैसेज टाइप होना चाहिए भाई, राइट। उसका मैसेज टाइप होता है EDI 855, EDI 855। ठीक है, ये क्या है, दिस इज लिखो ऑर्डर कंफर्मेशन टू कस्टमर। तो ब्रैकेट में लिखो order confirmation details will be sent to the customer through this message. Order confirmation details will be sent. Then To customer, send to customer, order confirmation will be sent to customer. So this is the second message, right? ये हमारा second message है where we are sending the order confirmation। कि यहां पर से मेरा ऑर्डर का पार्ट कंप्लीट हो जाता है, यहां पर से मेरा ऑर्डर का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, कमिंग ऑन द थर्ड पार्ट नाउ, अब डिलीवरी में हम लोग आते हैं। तो जॉब के थ्रू मेरा डिलीवरी बन जाता है, राइट, द डिलीवरी विल गेट क्रिएटेड। अब देखो क्या होता है कि समझना, देयर इज अ वन मोर टॉपिक इज कमिंग नाउ। जब डिलीवरी बनता है, ठीक है, तो अब जो वेयर हाउसिंग का जो काम होता है ना, द वेयर हाउसिंग काम, वेयर हाउसिंग का जो टास्क होता है, उसका क्या है कि डिपेंड करता है कि मेरा कंपनी का वेयर हाउस मैनेज कौन कर रहा है, हु इज मैनेजिंग माई कंपनीज वेयर हाउस। क्या मेरा अपना वेयर हाउस है जहां पे मैं, मेरा अपना स्टाफ लोग है, वो माल पिक करता है, पैक करता है, डिलीवर करता है। दैट इज पॉइंट नंबर 1, राइट। पहला ऑप्शन क्या हो सकता है कि मेरा अपना वेयर हाउस है, आई हैव माई ओन वेयर हाउस। सेकेंड थिंग क्या हो सकता है, दैट देयर इज अ 3PL, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। मैंने एक थर्ड पार्टी कंपनी को हायर किया, ओके, हु इज मैनेजिंग माई इन्वेंट्री, हु इज मैनेजिंग माई इन्वेंट्री। मेरा स्टॉक्स उनके पास ही रहता है, ठीक है, एंड दे आर मैनेजिंग माई इन्वेंट्री। तो क्या होता है कि मेरा स्टॉक उनके पास है, एक्चुअली में, दे हैव आवर स्टॉक, ओके। सो मेरा जो डिलीवर बनेगा वो एक्चुअली में डिस्पैच उन्हीं के वेयर हाउस से होगा। तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ वो मेरा ही है, लेकिन एक्चुअली में वो मेरा नहीं, मैं थर्ड पार्टी कंपनी, दैट इज थर्ड पार्टी कंपनी। तो एक अलग प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मैं उसको माल सप्लाई करता हूँ। देयर इज अ सेपरेट प्रोसेस थ्रू विच वी आर सप्लाइंग आवर प्रोडक्ट टू द थर्ड पार्टी कंपनी, ठीक है। वो अपने गोडाउन पे रखता है, फिर जब मेरा माल डिलीवर होने का आता है, तो मैं उसको मैसेज भेजता हूँ, आई एम सेंडिंग अ मैसेज टू माई थर्ड पार्टी कंपनी, क्योंकि मैं उसको माल भेज चुका हूँ। एक दूसरा प्रोसेस है, ठीक है, जिसके थ्रू मैं उसको माल हमेशा भेजते रहता हूँ कि भाई तुम ये माल लो, तुम ये माल अपने पर रखो 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 रखता है, ठीक है। नाउ जब मेरा कस्टमर मुझे ऑर्डर देता है, तो जब डिलीवरी बनता है, तो डिलीवरी जैसे ही बनता है, once the delivery got created, a message will be triggered to that 3PL, a message will get triggered to the 3PL कि भाई ये प्रोडक्ट को इस कस्टमर को इतना पीस डिलीवर करना है, वो रिसीव करेगा वो चीज, राइट। मैंने एक
सिस्टम में डिजाइन करके रखा है कि जैसे ही मैंने आउटबाउंड डिलीवरी क्रिएट किया, राइट, ए मैसेज गॉट डिलीवर्ड टू द थर्ड पार्टी। ये मैसेज का नंबर क्या होगा, लिखो वहां पे EDI 940। नेक्स्ट मैसेज लिखो, कहाँ चले गए भाई साहब, समुद्र तो गया लगता है। वेट, अच्छा, अंटिल ही इज नॉट कमिंग, मैं फिर से बोल रहा हूं कि फोकस ऑन द स्टडी एवरीवन, बैकएंड का सारा पार्ट कंप्लीट करो। ये जो चैप्टर मैं बोल रहा हूँ, ये चैप्टर इज द मोस्ट प्रायोरिटी चैप्टर, ठीक है। तो पहले का छोड़ो, पहले ये चैप्टर कंप्लीट करना अच्छे से, बिल्कुल बाय हार्ट ये चैप्टर को अच्छे से कर लेना। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। तो आप जो बोले मिडवेयर जो सिस्टम है, वो क्या दोनों का सिस्टम ही इंस्टॉल रहता है? मतलब जो ऑर्डर नहीं, क्या है इंस्टॉल वो? नहीं रहता है। इंस्टॉल किसी हम्म। के सिस्टम में नहीं, ये एक अलग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये काइंड ऑफ जैसे एसएपी है ना, वैसे एक दूसरा हम्म। कंपनी है, जैसे सेपरेट कंपनी ऑल टुगेदर, ठीक है। जिसको एक्चुअली में मैं मैसेज भेज रहा हूँ, मेरा मैसेज उसके पास जाता है पहले, फिर वो लोग उसको थोड़ा कन्वर्ट करके फिर वो कस्टमर को भेजता है। तो इट इज नॉट इन माय सिस्टम एक्चुअली में, मेरे सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है, ऐसा नहीं है। दैट इज एक अनदर कंपनी है, एक हम्म। अलग टेक्नोलॉजी है, जिसका मैसेज मैं उसको भेज रहा हूँ, फिर वो उसको पुश करता है कस्टमर को, ठीक है। तो हाँ। ऐसे करके होता है। या तो फिर ऐसा भी होता है कि मेरा मिडिलवेयर है एंड देन कस्टमर का अपना मिडिलवेयर है, ठीक है। तो मैं अच्छा। अपने मिडिलवेयर को भेजता हूँ, फिर मेरा मिडिलवेयर उसका मिडिलवेयर को भेजता है, फिर उसका मिडिलवेयर उसके सिस्टम को भेजता है, इस तरह का होता है। तो यू नो डिपेंड डिपेंड कर सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे लिखो EDI 940। हम्म, तो 940 हो गया। अभी क्या है, क्या सेंडिंग डिलीवरी डिटेल्स टू 3PL। 3PL का फुल फॉर्म क्या होता है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। अच्छा, इसको ब्रैकेट में भी लिखना है, एक और पॉइंट उसमें, हियर, एक और ब्रैकेट कर दो, दैट्स फाइन। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे लिखो, हियर वी आर सेंडिंग द डिलीवरी डिटेल्स टू थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स सो दैट दे कैन डिलीवर इट टू कस्टमर। We are sending delivery details to third party logistics so that they can deliver it to customer. ठीक है, ये थर्ड हो गया हम लोगों का। तो अब देखो, मेरा सिस्टम पे डिलीवरी ऑर्डर बना, ओके, मेरे सिस्टम पे डिलीवरी बना, ओके, एंड ऑटोमेटिकली एक 940 मैसेज ट्रिगर हो गया 3PL को। 940 मैसेज ट्रिगर हो गया 3PL को। अब 3PL कौन है, एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो कि मेरा इन्वेंट्री पूरा मेंटेन करता है। अब वो माल डिस्पैच करेगा कस्टमर, उसके पास एड्रेस है, कितना क्वांटिटी माल डिलीवर करना है, एवरीथिंग दे हैव। नाउ दे विल डिलीवर दैट टू द कस्टमर, कस्टमर को वो डिलीवर कर देगा।
ठीक है, फाइन, कर दिया हो। अब क्या होना चाहिए, तुम्हारे, अब देखो मेरे सिस्टम पे डिलीवरी, मैंने पिकिंग पैकिंग पीजीआई कुछ नहीं हुआ है। मेरा डिलीवरी ऑर्डर जस्ट बना है, मेरे सिस्टम पे जस्ट डिलीवरी ऑर्डर बना और ये कस्टमर को, सॉरी, 3PL को चला गया। अब क्या होगा, वो जो 3PL कंपनी है वो माल पिक पैक करेगा, ठीक है, और वो ट्रक में लोड करके माल को पीजीआई कर, दे विल डू द पीजीआई। वंस दे डू द पीजीआई, मेरे सिस्टम पे अपडेट होना चाहिए ना भाई कि पिक पैक हो गया, कितना पिक हुआ, क्या पैक हुआ, पीजीआई हुआ। आई शुड ऑल्सो हैव द सिस्टम अपडेटेड। तो जैसे ही वो वहां से पीजीआई करेगा, वो भी मुझे एक मैसेज करेगा, भाई सारा कुछ मैसेज में हो रहा है यहाँ पे। वो भी मुझे एक मैसेज भेजेगा कि ये प्रोडक्ट, इतना क्वांटिटी प्रोडक्ट पिक हुआ, इसका पैकेजिंग, इस प्रोडक्ट से इसको पैकेजिंग किया हम लोगों ने, और माल भेज दिया, मैंने पीजीआई कर दिया। तो एक दूसरा मैसेज मेरे पास आ रहा है, मेरा सिस्टम उसको रिसीव करेगा। माई सिस्टम विल रिसीव अनदर मैसेज ऑफ 9:45। फिर से एक आईडॉक जनरेट होगा मेरे सिस्टम पे, इनबाउंड आईडॉक। जैसे ही इनबाउंड आईडॉक जनरेट होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, फिर मेरे सिस्टम पे उस डिलीवरी के अगेंस्ट में पिकिंग, पैकिंग एंड पीजीआई हो जाएगा। मेरे सिस्टम पे पिकिंग, पैकिंग एंड पीजीआई हो जाएगा, राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं ईडीआई 9:45। ईडीआई 9:45। यहाँ पे क्या हुआ, receiving pick pack PGI information from 3PL. Receiving pick pack and PGI information from 3PL. ये ऑटोमेटिक हम लोग का सिस्टम में हो जाएगा। Exactly, automatically pick pack PGI हो जाएगा। That's it. I think इतना स्टेटमेंट तो ठीक ही है। आप ब्रैकेट में करके लिखो, upon receiving this message, upon receiving this message, inbound IDOC will be created. Inbound IDOC will be created and automatically pick, pack and PGI will be done. Done, right? So क्या हो गया यहाँ पे कि हम लोगों का डिलीवरी में तो कुछ करना ही नहीं पड़ा भाई साहब। डिलीवरी में मैं थर्ड पार्टी कंपनी सब कुछ किया, आईडॉक भेजा, कुछ नहीं हुआ। मेरा ऑर्डर बना ऑटोमेटिकली, डिलीवरी बना ऑटोमेटिकली, पीजीआई हुआ ऑटोमेटिकली, मेरा काम कुछ नहीं किया हम लोगों ने। नेक्स्ट अभी क्या होना चाहिए, जैसे ही मेरा पीजीआई होगा, आई ऑल्सो शुड नोटिफाई माई कस्टमर नाउ। अभी तक मैंने पीजीआई, वो पीजीआई कर दिया, दैट इज फाइन। वो जैसे पीजीआई किया, थर्ड पार्टी कंपनी जैसे ही पीजीआई किया, मेरे पास मैसेज आया, मेरे सिस्टम पे भी अपडेट हो गया कि पीजीआई हो गया। अब तो मुझे कस्टमर को भी तो नोटिफाई करना पड़ेगा ना भैया कि आपका प्रोडक्ट हैज बीन डिस्पैच्ड, योर प्रोडक्ट हैज बीन डिस्पैच करके नोटिफाई करना पड़ेगा। तो तुम लोगों के अमेजन वाले किस में एक मैसेज आता है, योर प्रोडक्ट हैज बीन डिस्पैच्ड। लेकिन B2B में जब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवांस शिपिंग नोटिफिकेशन बोलते हैं। तुम जो ये मैसेज रिसीव करते हो ना, ये प्रोडक्ट हैज बीन डिस्पैच्ड, इसको हम लोग बोलते हैं ASN। इसको हम लोग बोलते हैं ASN, एडवांस शिपिंग नोटिफिकेशन। वी कॉल दिस एज ए ASN।
ठीक है, तो ये जो ASN है, इट विल कंटेन एवरी इंफॉर्मेशन, इट विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन कि कितना प्रोडक्ट डिस्पैच हुआ, क्या हुआ, एवरी इंफॉर्मेशन इट विल हैव। तो ASN हम लोग कैसे भेजेंगे? ये कस्टमर मेरा EDI कस्टमर है, राइट? दिस कस्टमर इज माय EDI कस्टमर, तो ऑब्वियसली मैं इसको EDI के थ्रू ही भेजूंगा। देयर विल बी अ सेपरेट मैसेज फॉर ASN एज वेल। ASN के लिए भी देयर इज अ सेपरेट मैसेज, तो दैट मैसेज विल बी EDI 856। sending advance shipping notification to customer, sending advance shipping notification to customer। दिखाओ बेटा, किसका कॉल है, एक बार दिखा दो किसका कॉल है। अरे ठीक, सॉरी, सेंडिंग एडवांस शिपिंग नोटिफिकेशन टू कस्टमर। तो ब्रैकेट करके लिखो, here upon PGI completion, here upon PGI completion we notify the customer that his order has been dispatched। ठीक है, shipping notification to customer, here upon PGI completion we notify the customer that your order, हाँ फाइन। तो ये हो गया EDI 856। तो अब क्या हुआ कि कस्टमर को मैंने मैसेज भेज दिया कि भाई उसका ऑर्डर जो है वो डिस्पैच हो गया। ओके फाइन, दिस इज ऑल्सो फाइन। अच्छा, अम्म, अभी क्या है कि बैच जॉब चलेगा इस डिलीवरी का, और इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बैच जॉब will be created and automatically the invoice will also get created। okay, तो अभी क्या होगा उससे, what will happen, तो इनवॉइस क्रिएट होगा तो इनवॉइस भी तो EDI मैसेज के थ्रू ही जाएगा, वो इज EDI कस्टमर। तो वंस द इनवॉइस जॉब चला, जॉब क्या करता है, बैच जॉब क्या करता है, बैच जॉब चेक चेक करता है कि ऐसा कौन सा डिलीवरी है जिसका PGI हो चुका है और इनवॉइस नहीं हुआ है, वो सारे डिलीवरी का इनवॉइस बना देगा, राइट? तो वंस द इनवॉइस गेट्स क्रिएटेड, जैसे ही इनवॉइस बनता है ऑटोमेटिकली एक मैसेज ट्रिगर हो जाता है कस्टमर को कि भाई दिस इज द इनवॉइस, अब आप पेमेंट, आपको पेमेंट करना है। इनवॉइस भेजा मतलब पेमेंट की, राइट? तो वो उसका क्या मैसेज होगा, दैट इज EDI 810 बोलते हैं उसको, EDI 810, EDI 810। ये क्या होगा, सेंडिंग इनवॉइस डिटेल्स टू कस्टमर, सेंडिंग इनवॉइस डिटेल्स टू कस्टमर। इसको तुमको बाय हार्ट याद रखना है, ठीक है, सारा कुछ। सेंडिंग इनवॉइस डिटेल्स टू कस्टमर, दैट इज 810, फाइन। इसमें सबको लिखने का जरूरत तो है नहीं। अच्छा, नाउ कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्रेडिट मेमो रिक्वेस्ट बनाते हैं, राइट? वी क्रिएट अ क्रेडिट मेमो रिक्वेस्ट, वी क्रिएट अ डेबिट मेमो रिक्वेस्ट, राइट? तो उसमें क्या होता है फिर, सो 810 इज फॉर इनवॉइस, एंड अगर मैं क्रेडिट मेमो कस्टमर को भेजता हूं दैट इज 812 होता है।
कि अगर सपोज कोई ऐसे सिनारियो जहाँ पे मैं प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा हूँ, आई एम रिटर्न टेकिंग द प्रोडक्ट बैक टू आवर स्टॉक एंड सेंडिंग अ क्रेडिट मेमो, तो भी एक मैसेज टाइप ट्रिगर होता है, मैसेज ट्रिगर होता है, राइट? सपोज इफ आई वांट टू सेंड द credit memo to customer, then that's the ADI 812. लिख लो EDI 812, sending credit memo to customer. तो ये था हम लोगों का iDoc का एक ओवरव्यू। अभी हम लोग को अंदर बहुत कुछ समझना है। टुडे वी आर जस्ट डूइंग द ऊपर ऊपर कर रहे हैं हम लोग। इसके अंदर जाएंगे तो और सडनली मैं तुम लोग को ले आने नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है? दिस इज द अल्टीमेट iDoc का एक ओवरव्यू है। अल्टीमेटली हम लोगों ने आज iDoc नहीं पढ़ा है। iDoc पढ़ने से पहले जो तैयारी होना चाहिए वो पढ़ा है, राइट? बिजनेस एंड देन एसएपी। पहले एसएपी नहीं, नॉट डायरेक्टली ऐसे, पहले बिजनेस कि करना क्या है एसएपी में, तो वी अंडरस्टैंड, अच्छा ये करना है एसएपी में। अब नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटर करेंगे एसएपी के अंदर कि अच्छा इसको एसएपी में कैसे करना है, कि मेरा मैसेज रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। जैसे ही मेरा ऑर्डर जनरेट होगा ऑटोमेटिकली मेरा एक मैसेज ट्रिगर हो जाएगा, राइट? तो ये एसएपी में कैसे करना है? तो हम लोगों को पता है कि एसएपी में 80% काम ऑलरेडी किया हुआ है। अब मैं तो बोल सकता हूं कि 90% काम ऑलरेडी किया हुआ है एसएपी में। 10% काम हम लोग उसको डिजाइन करते हैं एंड देन करते हैं। तो ये सब मैसेज ट्रिगर कैसे करना है, क्या, एवरीथिंग इज देयर इन एसएपी। बस हम लोग को उसको थोड़ा सा सजाना पड़ता है। यू ऑलरेडी हैव द ऑर्डर टाइप। ऑर्डर अगर बनाना है तो तुमको ऑर्डर टाइप ऑलरेडी है ओआर, बट तुम ओआर यूज नहीं करते हो रियल टाइम पे। तुम ओआर को कॉपी करके नया बनाते हो, राइट? तो 90% काम तो किया हुआ है, यू आर जस्ट कॉपिंग इट, राइट? यू जस्ट नो द फंक्शन एंड यू आर जस्ट कॉपिंग इट एंड देन चेंजिंग इट अकॉर्डिंगली। तो 90 के बाद 95% काम ऑलरेडी किया हुआ है, 5% यू आर डूइंग। तो सिमिलरली ये सब काम के लिए भी a lot of work is already there in SAP. We just need to do a little work. इसमें थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारा काम होता है, मैपिंग वैपिंग का, थर्ड पार्टी का काम भी होगा इसमें। इसमें खाली हम लोग अकेले काम नहीं कर सकते, इसमें हम लोगों को काम करना पड़ेगा, टेक्निकल बंदा काम करेगा, दूसरे जो मिडिलवेयर टीम उसको भी काम इन्वॉल्व होना पड़ता है इसमें। देयर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है? एनी क्वेश्चंस एनीवन? वही समुद्र है। समुद्र बोल। ये जो ईडीआई 850 855 ये तो ऑलरेडी SAP में प्री डिफाइंड है, मतलब ये SAP नहीं, ईडीआई सिस्टम में प्री डिफाइंड है, तो ये नंबर। करेक्ट, करेक्ट, ये सब नंबर प्री डिफाइंड है एंड दिस इज ग्लोबल, इट्स नॉट अबाउट एसएपी, ये सब ग्लोबल है ये चीज। तो अगर तुम कोई ओरेकल का कंसल्टेंट उसको ही बोलोगे कि वी हैव वर्कड ऑन ईडीआई 5810, ही विल आल्सो अंडरस्टैंड। अच्छा सर, ही विल आल्सो अंडरस्टैंड, ये सब बिजनेस टर्म है हाँ हाँ ईडीआई हाँ। का। तो ऐसा और ऐसा बाकी और भी का बहुत सारे टर्म्स है विच इवन आई डोंट नो। मतलब ऐसा ऐसा बहुत सारा मैसेजेस है, लॉट ऑफ मैसेजेस आर देयर, इवन आई डोंट नो। तो मैंने जिसको देखा मैंने वो बोला, तुमको समझ रहे हो? मतलब एसजी का रिलेटेड यही पार्ट है, मतलब ये जो ईडीआई ये सब है, देयर आर हाँ अदर मतलब जो एसडी ये में, है एसडी में ये सब है, करेक्ट, ठीक है? तो नाउ जब आप इंटरव्यू में जाओगे, मैं इंटरव्यू का क्लास लूंगा अलग से, यू विल हैव द इंटरव्यू सेशंस सेपरेटली 3 or 4 क्लास, ठीक है? तो ये सब चीज को तुमको ज्यादा हाईलाइट करना है। देखो अभी क्या होता है ना कि इवन चाहे यूएस हो चाहे इंडिया हो, हम लोग जब इंटरव्यू लेते हैं ना, तो इंटरव्यू का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है पता करना कि सामने वाला बंदा एक्चुअली में काम किया है या फेक है। समझ रहे हो? देखो मेरे जैसा और भी बहुत सारे बंदे लोग हैं, इंस्टीट्यूट है जो बंदा लोग को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? तो चाहे एसडी हुआ चाहे एमएम हुआ, तो पढ़ाते हैं उन लोग को। तो हाउ विल वी अंडरस्टैंड, क्योंकि एक पढ़ के जो बंदा आया है उसके बाद भी नॉलेज अच्छा होता है, क्योंकि जो 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 पढ़ के बंदा आता है उसके बाद नॉलेज ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि जो बंदा नहीं पढ़ा, जस्ट किया है, काम करके उसको तो उतना कुछ याद भी नहीं है। जिसने काम किया उसने काम करने से जरूरी ना याद हो जाए, तो याद नहीं कर रहा हो तो सबको हल्का हल्का याद है उसको,
बट जो पढ़ के आया है उसको पूरा ही हैव एवरीथिंग। तो डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि बंदा एक्चुअली में काम किया है कि नहीं किया है।